नमस्कार। अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जिनको मैं नेता कहूँ, अभिनेता कहूँ, समाज सेवी कहूँ या लेखक कहूँ। तमाम प्रतिभाएँ इनमें आप में छिपी हुई हैं और समाज के लिए एक बड़ा उपयोगी एक चेहरा साबित भी हुआ है और हाल ही में डॉक्टर हरीश कुमार कुंद्रा हरीश कुमार कुंद्रा के साथ एक डॉक्टर और एक भारी भरकम शब्द लगा है। एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे समाज सेविक हैं, एक अच्छे अभिनेता हैं, कई सारी शॉर्ट फ़िल्म में भी इन्होंने काम किया है और तमाम राजनीतिक जो गलियारे हैं, उनमें भी इनकी चर्चाएँ होती हैं। सबसे पहले सर, अलवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। अ, चूँकि अभी हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक आपके द्वारा एक लिखित पुस्तक प्रकाशित हुई थी। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी कोल्ड वॉर, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए अभी ना बहुत हॉटेस्ट टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनको पता है वो लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं जिनको नॉलेज हो गई है। बट अभी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी जो विषय हैं जिन पे लोग नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लेने के बाद मुझे लगा कि सब्जेक्ट पे लिखना चाहिए ताकि इस जो फ़ील्ड में बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो मेरा मेरा मन ये था कि मैं उन लोगों को उन फ्रॉड से बचाऊँ। सर, और सबसे पहला जो सवाल है, जो लोगों की बड़ी जिज्ञासाएँ थी, पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? देखिए क्रिप्टो करेंसी फिजिकल करेंसी नहीं है, ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होने वाली करेंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे इस तरह का यूज़ करते हैं, तो हम लोग किसी को ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, बस सेम थिंग्स पे काम करता है। लेकिन इसमें जो अलग है वो ये कि कोई भी बैंक जहाँ इन्वॉल्व होती है वो सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है। मतलब किसी का इस पे कोई अधिकार नहीं होता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में बहुत उपयोगी है और उस उपयोगी पे ही क्रिप्टो करेंसी काम करती है। ये जो बुक यहाँ पर रखी हुई भी है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी कोल्ड वॉर, ये किताब है डॉक्टर हरीश कुमार कुंद्रा जी के द्वारा लिखी गई है। सर, इसको पढ़ने के बाद में ये जो किताब है किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, उपयोगिता हासिल कर सकती है? देखिए जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी सिर्फ सुन रखा है लेकिन डर लगता है कि ठीक है सामने वाला तो पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन कैसे कमाऊँ, उसके लिए बुक बहुत उपयोगी है। जो लोग पैसा ऑलरेडी बना रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे और कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं या इसके फील्ड्स और क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी है बिगनर्स के लिए। और जो सीख चुके हैं, जो शिक्षित हो चुके हैं, उनको भी इस बुक की ज़रूरत है। तो जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होना चाहता है उसके लिए डेफिनेटली इस बुक का बहुत उपयोग होने वाला है। क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं ऑनलाइन जो ये क्रिप्टो करेंसी है? कि बहुत सारे लोग हैं कि अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। इस प्रकार के जो बिज़नेस हैं, जो काम है उनमें घुस जाते हैं। जहाँ फ़ायदे का सौदा होना चाहिए था वहाँ नुकसान हो जाते हैं। तो किन सावधानियाँ लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, इसी चीज़ के लिए हमने ये बुक लिखी है, ताकि लोगों को वो सावधानियाँ पता लगें और जिन चीज़ों से नुकसान हो सकता है, जो संभावनाएँ हो सकती हैं, उस संभावना से बचें। और अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा महासागर है। इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा कमाते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं और बिना समझे इसमें उतरते हैं, तो डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चांसेस तो हैं। लोगों को ये किताब कहाँ-कहाँ प्राप्त हो सकती है, कहाँ-कहाँ मिल सकती है? देखिए, आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे, तो ये बुक्स वहाँ अवेलेबल है। अमेज़न पे आप जाएँगे, वहाँ ये बुक्स अवेलेबल है और मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म जितने हैं, उन पे भी लिंक्स बायो में और पोस्ट में डले हुए हैं। तो जहाँ से भी ईज़ी स्टेप हो, वो जाके वहाँ पे उसको बाय कर सकता है। किताब पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, उसके बाद में लोगों की अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ भी रही है। किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आपको मिली? देखिए, प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिली, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे-अच्छे व्यूज़ देखने को मिले, कमेंट्स देखने को मिले और मुझे लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा अब तक कोई अगर वीडियो चली तो शायद यही वाली थी बुक्स वाली, तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और पूरे अलवर ज़िला, पूरे राजस्थान और दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, पूरा सबने वो देखी है क्योंकि व्यूज़ दिखते हैं उसमें। तो सीरियसली ये बुक जो है आने के बाद धमाल मचाएगी बिकॉज़
ये वर्ल्ड की पहली हिंदी बुक है। अब तक जितनी बुक्स लिखी गई हैं, वो सब हिंदी में लिखी गई, इंग्लिश में लिखी गई, और मैं भी इसको इंग्लिश में लिख सकता था, बट हमारा जो परिवेश है भारत देश का, जी। वो हिंदी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो मुझे लगा हिंदी में लिखना चाहिए, और डेफ़िनेटली हिंदी में लिखने के बाद ये उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, जैसा कि आप कमेंट्स और उसके व्यूज़ में देख रहे हैं। ये जो कहाँ से प्रेरणा मिली कि इसको चाहते तो आप वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं अपनी आवाज़ और अपने वीडियो के माध्यम से भी लोगों को समझाने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन वो कौन सा प्रेरणा स्रोत है, किन्होंने आपको प्रेरित किया कि ये जो अभी तक, जैसे आपने बताया कि अभी तक इस प्रकार की जो किताबें हैं अमूमन अंग्रेजी में लिखी गई हैं, कौन ऐसा प्रेरणा स्रोत है, कहाँ से वो प्रेरणा मिली कि आपको हिंदी में लिखने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, बहुत अच्छा ट्रेंड, हर 10 साल में एक ट्रेंड चेंज हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आप देखिए, आज ईमेल का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म दौर है, हम लोग टेक्स्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हमने एक टेक्स्ट पढ़ा और उसके बाद वो डिलीट हो गया, वो फीलिंग्स खत्म। लेकिन आप एक दौर याद कीजिए, जब आप चिट्ठियाँ लिखते थे अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, उसमें कितना प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान छुपा हुआ होता था, और वो लेटर सँभाल के रखे जाते थे। अब जब वो सँभाल के आप उसको साल, 2 साल, 6 साल बाद जब भी आप पढ़ते थे, तो वही प्यार, वही सम्मान और वही वर्ड्स के साथ आपका जो कनेक्टिविटी होती थी, वो उस लेटर में आपकी होती थी। मैंने उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा कि आज का भले ही हम लोग बहुत डिजिटल हो गए हैं, लेकिन इस डिजिटल युग के साथ-साथ हमें ये प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। अगर आपको मैं कहीं फ़ेसबुक पे एक पोस्ट डालता हूँ, आपने पढ़ा और उसके बाद स्क्रॉल करके निकल गए। लेकिन वो हो सकता है दोबारा मैं डिलीट कर दूँ उस पोस्ट को, या वो दोबारा मिले नहीं। लेकिन ये जो बुक है, ये स्थायी होती है। इसका एक-एक वर्ड स्थायी है। आप इसको 10 साल में पढ़ोगे तब भी ऐसा ही मिलेगा, और अगर आपने पढ़ने के बाद इसको यूज़ किया और डेफ़िनेटली दोबारा आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको दोबारा से पढ़ा जा सकता है। तो ये चीज़ें स्थायी होती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए आज भी बुक का प्रचलन है इस डिजिटल युग में। आप देखो, हर सेकंड, हर कि घंटे में कोई ना कोई बुक प्रकाशित होती है, बेस्ट अवार्ड मिलते हैं। मेरी इस बुक का जब से हमने ऑनलाइन प्रमोशन किया है, हमने लिंक डाला है, अब तक मेरी लगभग 700 बुक इन 3 दिनों में 700 बुक की हमें प्रतियों की जो है डिमांड आ चुकी है। और ऑफ़लाइन जो लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं, आई थिंक वो 300 के आस-पास है। मतलब अगर मैं एप्रॉक्स निकालूँ तो 1000 बुक की प्रतियाँ अब तक मेरे पास आ चुकी कितनी जो इसकी कॉस्ट है, कीमत है, वो कितनी रखी गई? देखिए, इसकी कॉस्ट मात्र ₹260 है, और डेफ़िनेटली हम लोग इस पे, अगर जब आगे हमारे पास डिमांड बढ़ेंगे, तो इस पे और डिस्काउंट करके हम लोग अच्छा अगर देंगे। ऑफ़लाइन भी लेना चाहें तो कौन-सी वो जगह है जहाँ से ये किताबें आसानी से शहर निवासी या फिर दूर-दराज से गाँव के लोग आएँ और आसानी से इसको ले सकें? बहुत जल्द हम लोग ऑफ़लाइन स्टोर यहीं पे अलवर में अवेलेबल कराएँगे। अभी लेखक लेखन के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अभिनय के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, उसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए, अभिनय में मेरी रुचि है, तो डेफ़िनेटली हम उसमें काम करते हैं। कुछ मेरे वीडियो सॉन्ग्स हैं, कुछ शॉर्ट्स मूवीज़ हैं, एक बॉलीवुड मूवी मेरी आई हुई है, बेटी एंजल ऑन अर्थ। तो ठीक है, उसमें भी हमारा काम चल ही रहा है लगातार, और अभी इस जस्ट विंटर सीज़न में हम लोग एक सॉन्ग शूट कर रहे हैं। अलवर में मेरा लक्ष्य है कि उसको मैक्सिमम पार्ट अलवर में शूट कराने की कोशिश करता हूँ, तो वो भी एक पार्ट चल रहा है। सेकंड थिंग, आपने पूछा कि समाज सेवा, हमारी उड़ान एनजीओ है जो विदाउट फंडिंग काम करती है। आज तक हमने कोई फंडिंग ली नहीं है, और आगे भी अभी हम कोई फंडिंग नहीं ले रहे हैं। तो हमारी सेल्फ फंडिंग एनजीओ है जो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पास जो भी कोई फरियादी आए या जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति आए, हम उसकी मदद कर सकें। तो हमारी एनजीओ एजुकेशन, मेडिकल, ह्यूमन राइट्स, नेचर सब में काम करती है, और कोशिश करते हैं कि हम हमारे दर से कोई मतलब विचार अभी अभिनय के क्षेत्र में रुझान है। जिस तरह के माहौल चल रहा है देश में, कि एक दूसरे के प्रति नफ़रत के बीज जो बोए जा रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है उस नफ़रत के बीज के पीछे के जो तत्व हैं, उन तत्वों को हम सामने लेके आएँ, और एक सामाजिक सद्भावना, सौहार्द जो हम बना सकते हैं, वो बनाएँगे। और उसके लिए थोड़ा हम जो अभिनय का सहारे ज़रूर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा देखने के बाद। जो हमने थीम्स अभी जो बनाई है, वो बहुत प्यारी है। तो डेफ़िनिटली अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज़ फिर आप फिर मज़ा नहीं आता देखने में। डायरेक्टर साहब नाराज़ हो जाएँगे। बट डेफ़िनिटली बहुत मज़ा आने वाला है। हॉट टॉपिक है, वो भी हमारी इस बुक की तरह, तो बहुत अच्छा लगेगा। राजनीति की भी बात कर लेते हैं। राजनीति में भी आपने अ, ज़ोर आज़माइश की, चुनाव लड़ने का भी आपका बड़ा मन था, लेकिन कि उस वक़्त टिकट नहीं मिला, वो बात अलग है। लेकिन राजनीति में क्या दिलचस्पी है? काफ़ी समय हो गया, एक थोड़ा-सा गैप सा नज़र आता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि अगर आप राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे,
तो आप पे अयोग्य लोग शासन करेंगे, तो ये सही बात है। आज का परिवेश में जो युवा पढ़ा-लिखा है, शिक्षित है, समझदार है, उसको आगे आना चाहिए राजनीति में। उसी सोच के साथ हम भी राजनीति में हैं और रहेंगे, क्योंकि मैंने राजनीति में इसलिए नहीं आया कि और जैसे तमाम नेताओं की तरह कि चंद दिनों में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य बिल्कुल वो नहीं है। एक आखिरी और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। लोग बड़ा उत्सुक हैं इस बात को लेकर के कि कब 1 और 1 2 होने वाले हैं। शादी को लेकर के क्या विचार हैं? इस प्रश्न चिन्ह पर कब विराम लगने वाला है? देखिए ये मेरी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने उठाया है और आप समय-समय पे उठाते रहते हैं। नो लेकिन मेरा इस मामले में थोड़ा अलग सोचना है। देखिए शादी तो ठीक है, एक समय पे करनी ही होती है। लेकिन शायद मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द याद आते हैं कि जब समय था तब उम्र नहीं थी और उम्र था जब समय नहीं था, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा सोचना ये है कि देखिए आपने अपनी लाइफ़ के गोल होते हैं, एम होते हैं। जब आपको मिल जाते हैं तो आप डेफ़िनेटली अचीव करने के बाद अपनी आगे की स्टेप पे बढ़ जाते हैं। कुछ गोल मैंने भी सोचे हैं, कुछ अचीवमेंट्स मिले हैं, कुछ बाकी हैं। तो डेफ़िनेटली जिस दिन मिल जाएँगे कुछ हम भी इस सेकंड स्टेप का सोचेंगे। लेकिन अभी तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि कुँवारा हूँ और तुम्हारा हूँ और हमेशा हूँ। तो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर हरीश कुमार कुंद्रा जिनसे कई सारे खट्टे-मीठे सवाल किए और सभी का एक बेबाकी से आपने जवाब दिया, उत्तर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और कैमरामैन मिनसर के साथ में अलवर 24 न्यूज़ के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कविता दराम इजाज़त चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।